हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे भूगोल की सीरीज चला रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे बीच में रोक दिया था भूगोल की सीरीज, और उसमें भी मैं विश्व का भूगोल पढ़ रहा था। तो अब मैं उस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको मैपिंग के साथ भूगोल पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, और इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो तो मिलेंगे ही, साथ में ही आपको ये पता चलेगा कि जल डमरू मध्य क्या होता है, ठीक है। और जल डमरू मध्य नाम ही क्यों पड़ा, और जल संधि क्यों कहते हैं, इनको भी मैं एक दो लाइन में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे लेक्चर बताऊंगा, उसके बाद लेक्चर का मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होगा। लेक्चर मतलब ये मत समझिए ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा सी समय में उसको समझा दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपका यहाँ पे शुरू कर देंगे। हम लोग देखेंगे जल डमरू मध्य। और आप कहेंगे कि यहाँ पे डमरू लगा रखे हैं सर जी, हाँ उसका भी कारण है, मैं उसको भी बताऊंगा क्यों लगा रखा हूँ। तो जल डमरू मध्य यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे इसको भेज सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। और इससे पहले की जो भी क्लास में ज्योग्राफी का लिया था, एक दो क्वेश्चन क्लास थी, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, और देखते हैं क्या नया सीखने को यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। तो पहले मैं इसकी जो डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा है जल डमरू मध्य की, उसको मैं यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए, जल डमरू मध्य जो होता है ना, ऐसा पतला या संकरा कह सकते हैं, ऐसा पतला या संकरा रास्ता होता है जो दो बड़े जल भागों को आपस में जोड़ता है। जैसे कि ये जल भाग हो गया, जैसे ब्लैक सी वाला ले लीजिए, और ये हो गया भूमध्य सागर वाला ये जल भाग। तो ये दो बड़े जल भाग हो गए, ठीक है, जल राशियाँ हो गई। और ये संकरा रास्ता ये हो गया जल डमरू मध्य, इसे हम कहेंगे जल डमरू मध्य। ये दो बड़े जल राशियों को क्या करता है, जोड़ता है। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये दो भूभागों को अलग करता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब कहेंगे कि जल संधि सर क्यों कहते हैं, तो मैं जल संधि भी बता दूँ इसको जल संधि क्यों कहते हैं। अब देखिए, संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ये दो जो जल राशियाँ हैं, इनको जोड़ने का भी तो काम कर रहा है, इनको जोड़ने का भी तो काम कर रहा है, इसलिए इन दो जल राशियों को जोड़ने का काम भी करता है ये। तो इसलिए इसे जल संधि भी कहते हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर जी कि आप ये डमरू क्यों लगा रखे हैं, और वो स्क्रीन पे भी यहाँ पे आप लगा रखे थे डमरू, ठीक है, यहाँ पे भी। तो उसको भी मैं बताऊंगा। देखिए, जल डमरू मध्य, हिंदी में इसको जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो जल राशियाँ जोड़ने वाला जल डमरू मध्य होता है ना, इसका आकार ही डमरू की तरह होता है। देखिए, ये देखिए आकार देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका आकार देखिए, ये एक डमरू की तरह आकार है इसका, देखिए ये डमरू की तरह आकार है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य कहते हैं हिंदी में। इसलिए क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब यहाँ पे सर आप लिखे थे, ये भी आप पूछ सकते हैं कि आप लिखे थे कि ये इस्थमस क्या होता है, या इस्थमस या स्टेट में अंतर क्या होता है। स्टेट तो यानी कि जल संधि या जल डमरू मध्य आपको बता दिया, ठीक है। ये एक पतला क्या होता है, पतला क्या होता है, रास्ता होता है, जल का रास्ता होता है, जो दो बड़ी जल राशियों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। अगर इस्थमस की बात करें तो यहाँ पे आप आ जाइए, ये देखिए अपना सुंदर भारत है, ये है श्रीलंका, यहाँ पे दिखेगा आपको। और ये दिखेगा आपको यहाँ पे अंडमान सी है, ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अंडमान सी है। और यहाँ पे दिखेगा गल्फ ऑफ सियाम। ओके, तो इनके बीच में एक स्थमस है जिसे हम कहते हैं क्रा, क्रा, ठीक है, ये है क्रा, इसे हम कहते हैं क्रा, ठीक है। क्रा स्थमस बोलते हैं। और स्थमस उस चीज़ को बोला जाता है ना, जहाँ पे देखिए दो जो लैंड फॉर्म है, यानी कि दो भूमि फॉर्म जो होती है ना, बड़े बड़े जो लैंड फॉर्म होती हैं, जमीन कह सकते हैं, ये जुड़ती हैं एक दूसरे से, एक पतले रास्ते से जुड़ती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये बड़ा लैंड फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये छोटा लैंड फॉर्म, एक ये भी बड़ा लैंड फॉर्म हो गया। ये जो है ना, ये भी लैंड फॉर्म ही है, लेकिन ये पतला है, इसे स्थमस कहेंगे। ये जल वाला नहीं है, ये पतला लैंड फॉर्म ही है, एक पतले मतलब कह सकते हैं रास्ते से ये दोनों बड़े बड़े लैंड फॉर्म जुड़े होते हैं, तो उसे ही स्थमस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर जल संधि या जल डमरू मध्य कहेगा तो वो जल वाला रास्ता होता है, और ये होता है रोड वाला रास्ता, कह सकते हैं एक तरह से कच्ची या पक्की रोड हो सकती है, ठीक है। तो ये स्थमस और जल डमरू मध्य में यहाँ पे अंतर होता है। तो चलिए अब देर न करते हुए अब देखते हैं प्रश्न, और प्रश्नों को देखेंगे मैप के साथ, ठीक है। तो आप थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य किन के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिलेगा पाक जल डमरू मध्य, यानी कि पाक स्टेट। और ये है वो लोकेशन, मैं इसको और जूम करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ठीक है।
तो ये देखिए अपना सुंदर भारत और श्रीलंका, इनके बीच देखने को मिलता है जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो पाक से आप पाकिस्तान को नहीं लेंगे, यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच ये जल डमरू मध्य देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पाक जल डमरू मध्य है ना, ये इधर से कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी इधर है, ये बंगाल की खाड़ी है हिस्सा, ठीक है। और इधर आपको दिखेगा गल्फ ऑफ मन्नार, ये बंगाल खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार, तो इन दोनों को भी जोड़ने का काम करता है पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। और यहीं पे एक आइलैंड चर्चा में था जिसका नाम है कच्चा तीवू आइलैंड, इस बात को भी ध्यान रखेंगे जिसपे श्रीलंका का अधिकार है। आगे चलिए, मलक्का जल संयोजक या जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आने जाने की सुविधाएं, तो मलक्का जो जल संधि है वो हिंद महासागर से चीन सागर तक ये आने जाने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगा मलक्का जल संधि, जिसको मैं प्रॉपर मैप में दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए ये हिंद महासागर यहाँ पे दिखेगा आपको, और ये वाला जो रास्ता है ना, ये मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जलडमरू मध्य कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम हिंद महासागर होते हुए कहाँ जा सकते हैं, चाइना सागर में, चीन सागर में जा सकते हैं। और ये चीन सागर पता है आपको प्रशांत महासागर का हिस्सा है। आगे चलिए, तो कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। तो पूछ रहा है कौन सा स्टेट या जल डमरू मध्य यूरोप को, यानी कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करता है। तो इसका सही जवाब है जिब्राल्टर, ठीक है। क्या जवाब है, जिब्राल्टर। और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ये है अफ्रीका महाद्वीप, ओके, और ये है यूरोप महाद्वीप। तो इन दोनों को कौन अलग कर रहा है, यहाँ पे है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा इसके बारे में, तो एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे जिब्राल्टर संधि है, तो ये देखिए ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जिसे बोलते हैं। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये तो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कर ही रहा है, साथ ही साथ अगर और संक्षिप्त में आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, ठीक है। स्पेन और मोरक्को को अलग करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको। चलिए यहाँ से एक बात और समझ लीजिए, ये देखिए स्पेन और मोरक्को को अलग किया, ये भी समझ गए आप। और बड़े रूप में समझ सकते हैं यूरोप को, और ये अफ्रीका महाद्वीप को अलग कर सकता है, ठीक है, ये भी है। और साथ ही साथ ये भूमध्य महासागर है, ठीक है, भूमध्य सागर है, और ये है अटलांटिक महासागर। तो इन दोनों को जोड़ने का भी काम करता है, ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ओके। और मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो स्टेट ऑफ डोवर के बारे में अगर बताऊँ, तो ये जो इंग्लैंड वाला पार्ट है और यहाँ पे फ्रांस वाला पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ डोवर, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपको देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ डोवर, और रूस और अलास्का के बीच में देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ बेरिंग, और काला सागर और मरमरा के बीच में देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ बास्पोरस, ठीक है। इनके बारे में भी देखेंगे आगे चल के। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हॉर्मुज जल संधि, यानी कि हॉर्मुज जो स्टेट है वो किस किस के बीच में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ठीक है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में पाया जाता है, यहाँ पे मैप में देख लीजिए। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जूम करके देखिए यहाँ पे, ठीक है। यह है पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे दिखेगा आपको ओमान, और यहीं पे ओमान की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे अरब सागर दिखेगा, यहाँ पे ओमान की खाड़ी, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, इनके बीच में दिखेगा आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओके। तो ये पूछ सकता है आपसे कि फारस की खाड़ी और अरब की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी और अरब खाड़ी को कौन सा स्टेट जोड़ता है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता है। या ये पूछ सकता है कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन जोड़ता है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता है। तो ये दोनों प्रश्न आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे चलिए, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है। तो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन डी बेरिंग जलडमरू मध्य। मैं यहाँ पे मैप में दिखा देता हूँ आपको, ये है पूरा एशिया का मैप, ठीक है, और ये है पूरा उत्तरी अमेरिका का मैप, ओके। तो इन दोनों को कौन सा अलग करता है, यहाँ पे आपको मिलेगा बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा बेरिंग जलडमरू मध्य, और ये एशिया कॉन्टिनेंट और यहाँ से उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट दोनों को अलग करता है। और पूछे कि ये किस किस जल राशियों को जोड़ता है, तो ये आर्कटिक जो आपको महासागर दिख रहा है, आर्कटिक महासागर है ये, और ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने का भी काम करता है बेरिंग सागर, ठीक है, बेरिंग जलडमरू मध्य कह सकते हैं, इन दोनों को जोड़ने का भी काम करता है, और अलग करता है किसको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को और यहाँ पे एशिया महाद्वीप को, ठीक है। अगर और संक्षिप्त में पूछेगा और निचले लेवल से आके पूछेगा तो ये कहेगा कि अलास्का, ये जो अमेरिका का पार्ट है अलास्का, इसको
और ये जो रूस का पार्ट है, ठीक है, इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इसे हम बोलेंगे बेरिंग जल संधि। रूस को और अलास्का को यहाँ पे अलग करती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व बहुत ही अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से पूछा है, सब में से नहीं, निम्नलिखित में से। तो स्वेज नहर, यहाँ पे इसका सही जवाब होगा स्वेज नहर, ठीक है। तो अब कैसे स्वेज नहर का इतना आर्थिक महत्व कैसे है? क्योंकि आपको पता है कि अगर इस हिस्से को, ये पूरा जो हिस्सा है ना एशिया वाला, इस हिस्से को अगर यूरोप से कम समय में कम लागत में जुड़ना है तो ये वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि स्वेज नहर यहीं पे है, ठीक है। तो ये वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे पहले लोग क्या करते थे, एशिया वाले, ठीक है, ये वाले हिस्से वाले क्या करते थे, अगर यूरोप इनको जाना होता था ना तो ये इधर से घूम होकर जाते थे, ठीक है। ये अफ्रीका होते हुए ऐसे घूम घूम के यहाँ पे जाते थे यूरोप। तो काफ़ी लंबा रूट पड़ता था और लंबा समय भी ज़्यादा लगता था, और साथ ही साथ लागत भी, पैसा भी ज़्यादा लगता था वहाँ अब तक जाने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्वेज नहर का जब निर्माण हुआ तब ये लागत कम हो गई, यानी कि ये आर्थिक तौर पे ये नहर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई लोगों के लिए, और साथ ही साथ रणनीतिक तौर पे और यहाँ पे युद्ध नीतिक तौर पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दिखेगा आपको स्वेज नहर, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ये वाला पार्ट था, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है स्वेज नहर, जो क्या अगर कह सकते हैं एक तरह से कि ये लाल सागर को क्या करती है, यहाँ पे भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। स्वेज नहर क्या करती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहीं पे आपको ये इजिप्ट वाला पार्ट दिखेगा, जो नील नदी है, नील नदी भी यहाँ पे भूमध्य सागर में आके गिरती है, और यहीं पे स्वेज नहर दिखाई देगी, जो यहाँ पे इजिप्ट का जो सिनाई क्षेत्र है ना, सिनाई जो प्रांत है, प्रायद्वीपीय एरिया है, वहीं पे ये स्वेज नहर आपको दिखाई यहाँ पे देगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आर्कटिक महासागर अभी मैं बताया था, तो इसका सही जवाब है बेरिंग, ठीक है। इसका सही जवाब है बेरिंग। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आर्कटिक महासागर ये पूरा है, और ये है प्रशांत महासागर, और यहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है बब अल मंदेव, ठीक है, बब अल मंदेव, ओके। इसको मैप में देख लीजिए यहाँ पे, और ये है लाल सागर, यहाँ पे ये हिंद महासागर, जूम करके यहाँ पे देख लीजिए, ये है लाल सागर और यहाँ पे हिंद महासागर, यहाँ पे है बब अल मंदेव की जल संधि, ठीक है, बब अल मंदेव की जल संधि। इसको और संक्षिप्त रूप में पूछेगा, और अच्छे से अगर पूछेगा इसको, तो पूछेगा कि गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर को, ठीक है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आप बताएंगे बब अल मंदेव, ठीक है, बब अल मंदेव, और ये है यमन वाला पार्ट, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो लोम्बॉक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। लोम्बॉक जलडमरू मध्य, तो इसका सही जवाब है बाली एवं लॉम्बॉक। बाली एवं लॉम्बॉक जो आइलैंड है, किसके, इंडोनेशिया के आइलैंड है, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है। यहीं पे आपको बाली और लॉम्बॉक दोनों आइलैंड दिखाई देंगे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये है बाली और ये है लोम्बॉक आइलैंड, ये दोनों इंडोनेशिया की आइलैंड है। इन दोनों को अलग करता है लोम्बॉक स्ट्रेट, या फिर कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ता है लोम्बॉक स्ट्रेट। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं कुछ स्टेट का जलडमरू मध्य उनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखा हूँ, इनमें से सब इंपॉर्टेंट जो है सबको मैं बता दिया हूँ। बाकी जो आपको लग रहा है वो देख सकते हैं यहाँ पे, सुंडा, जावा सागर, हिंद महासागर, ये सब मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं मैप में ही आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैप में ही दिखा दे रहा हूँ, देखिए। हाँ, तो कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिए, जैसे सुगारू, ठीक है, सुगारू, यहाँ पे इसको टी से इसकी स्पेलिंग शुरू होती है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो सुगारू है, अगर ये पूछे सुगारू जल संधि किसके किसके बीच है, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या करता है ना, ये प्रशांत महासागर वाला एरिया है और यह जापान सागर का एरिया, इन दोनों को ये जोड़ता है सुगारू जल संधि, ठीक है, सुगारू जल संधि। अगर पूछे आपको सुसीमा, तो इसकी भी स्पेलिंग टी से ही शुरू होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सुसीमा जो है ना, ये दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया देश है, और ये है जापान वाला, ठीक है, जापान। तो इन दोनों के बीच में स्थित है सुसीमा जल संधि, ठीक है। अगर पूछिए आपसे लुजोन जल संधि किन के बीच है स्थित है, तो आप बताएंगे यहाँ पे लुजोन आपको फिलीपींस और ताइवान, यहाँ पे दिखेगा ताइवान, यहाँ पे फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपींस ये है और ये है ताइवान, इन दोनों के बीच में स्थित है लुजोन जल संधि, ठीक है। और मलक्का मैं यहाँ पे बता दिया था, मलक्का, ओके। और सुंडा, अगर आपसे पूछ दे कि सुंडा जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो आप यहाँ बताएंगे कि यहाँ पे दिखेगा आपको जावा सागर, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, यहाँ दिखेगा जावा सागर, और यहाँ दिखेगा
हिंद महासागर। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन सा, सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि इधर है और यहाँ पे मलक्का जल संधि है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सुंडा जल संधि यहाँ है, यहाँ पे मलक्का जल संधि। ओके, आगे चले। तो मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वो भी देख लीजिए यहाँ पे, जैसे युकाटन, युकाटन चैनल है लेकिन उसे जल संधि के तौर पे भी देख सकते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये देखिए, ये है मैक्सिको की खाड़ी। ओके, और यहाँ पे दिखेगा ये अटलांटिक वाला पार्ट, ये अटलांटिक महासागर वाला पार्ट है। और ये है क्यूबा, जिसमें जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है क्यूबा और ये है मैक्सिको। और पूछे इन दोनों को कौन अलग करता है, तो युकाटन चैनल या युकाटन जल संधि इसको अलग करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछे क्यूबा से यूएसए, यानी कि ये जो अमेरिका वाला पार्ट है यूएसए, इसको कौन अलग करता है, तो फ्लोरिडा जल संधि अलग करती है यूएसए से क्यूबा को, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो आगे चले अगले प्रश्न की। प्रश्न क्या है, मतलब ऐसे न्यूज के तौर पे मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूँ जानकारी के तौर पे। हाँ, एक और है फेमस, बॉस्पोरस की जल संधि। बॉस्पोरस की जल संधि जो है तो है ना, ये काला सागर आप देख रहे हैं, ठीक है, और मरमरा सागर यहाँ पे दिखेगा, मरमरा सागर, ये टर्की के आसपास के एरिया हैं सब, ठीक है, टर्की के आसपास। टर्की को अब तुर्कीये के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्लैक सी है और ये है मरमरा सागर, इन दोनों के बीच में दिखेगा बोस्पोरस की जल संधि, ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे पूछे कि मरमरा सागर और एजियन सागर, ठीक है, मरमरा सागर और एजियन सागर, अगर इन दोनों के बीच पूछे कि मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में कौन सी जल संधि है, तो डार्डेनलीज करके, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में अटपटा लग रहा है, डार्डेनलीज करके, डार्डेन लीज, ठीक है, डार्डेन लीज करके आपको मिलेगा एजियन और मरमरा के बीच में जल संधि, और मरमरा और ब्लैक सी के बीच मिलेगा बोस्पोरस की जल संधि। ओके, अगर पूछे आपसे फोवेक्स जल संधि, ठीक है, फोवेक्स जल संधि, तो ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेगा न्यूजीलैंड के साउथ में फोवेक्स जल संधि मिलती है, जो ये प्रशांत महासागर को ये क्या करता है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, फोवेक्स जल संधि, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे चले, तो एक मिनट रुक जाइए, सॉरी यहाँ पे ये जो फोवेक्स जल संधि है ना, ये तस्मान सी है, यहाँ पे तस्मान सागर है, और ये प्रशांत वाला सागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, तो इन दोनों को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ तस्मान सागर को यहाँ पे प्रशांत महासागर से जोड़ता है फोवेक्स जल संधि। ओके, तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। जल डमरू मध्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और लोकेशन थी, उन सबको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ और अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। डेली मैं इस पर काम कर रहा हूँ और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी का यहाँ पर सीरीज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। धन्यवाद। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बाकी जो भी ज्योग्राफी की सीरीज है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।